निरंजनी अखाड़े से जुड़ी साध्वी हर्षा निर्झरिया कल अमृत स्नान के दौरान निरंजनी अखाड़े की शाही सवारी में रथ पर सवार होकर निकली थी। वो संत महात्माओं के साथ भगवा वस्त्र में शाही रथ पर सवार थी। इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉडल एंकर हर्षा रिछारिया के शाही रथ पर बैठने पर विवाद। हर्षा के महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठने को लेकर यह विवाद हुआ है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। भगवा वस्त्र में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरीके से गलत है, यह कहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। ऐसी परंपरा शुरू करना गलत है, यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। तो बहुत ही तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यह बातें कही गई हैं। संतों के शाही रथ पर जगह देना उचित नहीं। चेहरे की खूबसूरती नहीं, मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए थी। कल निरंजनी अखाड़े के शाही रथ पर सवार हुई थी हर्षा। स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं हर्षा रिछारिया। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। अच्छा, एक चीज और है महाराज जी कि जिस मॉडल की बात हुई थी, उस मॉडल से जब हम लोगों ने पूछा, भगवा धारण की हुई थी कि आप साध्वी हैं, तो कहीं नहीं, अभी मैंने तय नहीं किया है कि मुझे संन्यास लेना है या शादी करनी। हाँ, तो ये गलत है ना। अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए। उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा करते? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। आइए इसी खबर पर विशेष जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं महाकुंभ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अवधेश मिश्र जुड़ गए हैं। अवधेश, ये जो हर्षा है ये अचानक से सुर्खियों में आ गई थी। हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर अचानक से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लग गई थी। अब ये विवाद खड़ा हो गया है, इस पर क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली है, या फिर जो कुंभ क्षेत्र में लोग हैं क्या कह रहे हैं इस पर, वहां से क्या अपडेट है और आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, विवाद तो खड़ा हो गया है क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये सवाल उठाए हैं। उनका जो कहना है कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, शाही रथ पर वो बैठ गई हैं। तो परंपराएं तमाम तरह की होती हैं। हालांकि देखिए, आम भक्त जो हैं वो अपने महामंडलेश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ रथ पर बैठकर जाते हैं, ये सामान्य तौर से देखा जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि सवाल एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से हुआ है जिस पर जवाब भी ऑथेंटिक होना चाहिए, तो आवाहन अखाड़ा है, जो अखाड़ों की परंपरा है, तो सबसे पहले आवाहन अखाड़ा ही बना था। और उसी आवाहन अखाड़े के श्री महंत स्वामी भरद्वाज गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। महाराज जी, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि हर्षा रिछारिया को जिस तरीके से शाही स्नान में रथ पर बिठाकर ले जाया गया, ये एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि परंपरा पहले अमृत स्नान में टूट गई है? परंपरा तो कभी टूटती नहीं है। दूसरी बात कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में संन्यास ग्रहण कर लिया है तो उसके बाद वो अपने गुरु के सानिध्य में कहीं भी जा आ सकते हैं। और रही बात पूर्वाश्रम के विषय में, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पूर्व में सभी का अपना भूतकाल होता ही है। जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और अच्छा विचारों का उनका संगम की नगरी में यदि भावना सनातन की तरफ से, संन्यास की तरफ से बढ़ती है, तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन वो शंकराचार्य सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आपने उनको भगवा वस्त्र पहना दिया, उसके बाद रथ पे बिठा दिया, तो भगवा वस्त्र पहनाना भी गलत है। जब संन्यास नहीं लिया तो भगवा क्यों? संन्यास नहीं लिया है तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने संन्यास ले लिया, गुरुजी से दीक्षा ले ली है, महाराज से, स्वामी जी से, तो फिर वो पहन सकते हैं। उसको अधिकारी बनाया गया पहले पहनने के लिए,
उसके बाद उनको रथ से निकाला गया है। कुछ और संत हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, एक मॉडल है, वो शाही स्नान के रथ पर स्नान करने गई थी, तो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया है कि वो मॉडल रही हैं, वो एक्टर रही हैं, वो संत है नहीं, तो उनको शाही स्नान के रथ पर नहीं बिठाना चाहिए था, गलत हुआ है। तो आप क्या मानते हैं? नहीं, सत्य है, जो भी हो रहा है सत्य हो रहा है। सत्य के मार्ग पे चलना सनातन धर्म का कर्म है। यानी कि जो सत्य के मार्ग पर चल गया वो उसको अनुमति मिल सकती है। जी जी। प्रयागराज में महाकुंभ पर शाही स्नान के बाद आनंद अखाड़े के आचार्य और महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के सभी कार्यों को पूरा कर दिया है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, धारा 370 खत्म करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी से खास बातचीत की है एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज। बालकानंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि हिंदुत्व की पिच पर आगे बढ़कर वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपके नज़रिए से क्या इसके आगे भी उन्होंने कोई किस तरह के काम किए, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, यदि उनको बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया शिक्षा पर, कि आज हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है और पूरा भारत डिजिटल हो गया। आज उस डिजिटल का प्रमाण आपने कुंभ मेला में देखा कि जो लोग हमारे कुंभ मेला में आए उन्होंने स्नान किया और जो नहीं आए उन्होंने भी मानसिक स्नान करके अपने मन को पवित्र किया और कायक, वाचक, मानसिक तीनों पापों से मुक्ति मिली। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। दूसरा कार्य उन्होंने किया, क्या चाहिए देश की उन्नति के लिए? स्वास्थ्य। तो पहले एक ऑल इंडिया हॉस्पिटल हुआ करता था दिल्ली के अंदर, आज पूरे भारतवर्ष में हर स्टेज में अपना एक ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज है। बालकानंद जी, एक सवाल ये भी है कि कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल को आप, खासतौर पर सनातन के लिए, खासतौर पर हिंदुत्व के लिए उन्होंने किस तरह के काम किए और जो एजेंडे साधु संतों के अलग अलग कार्यक्रमों में रहा करते थे, चाहे राम मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, उज्जैन का कॉरिडोर की हम बात कर लें या धारा 370 की बात कर लें, ऐसे बड़े मुद्दे हमने देखा है आप लोग उठाते रहे हैं। तो इन मुद्दों पर कितना काम हुआ और कितना और काम अभी होना बाकी? देखिए, जो अभी आपने कहा तो माननीय मोदी जी ने 370 हटाई, इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, परंतु बहुत ज़्यादा श्रेय इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूर्णतः भारत को दिया, क्योंकि भारत में जो भी कुछ चीज़ है वो भारत की संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म की है। तो 370 हटा करके कश्मीर के मुद्दे को ख़त्म कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता है देश की उन्नति में शिक्षा को प्रदान करना, विशेषता है देश की उन्नति में स्वास्थ्य को प्रदान करना, विशेषता है देश की उन्नति में डिजिटल युवा बनाना, विशेषता है देश की उन्नति में इंजीनियरों को और वैज्ञानिकों को इस योग्य बनाना कि वो मिसाइल अपनी बना सकें, वो अपने रिसर्च करके दूसरे देशों को एक दिशा दे सकें। ये विशेष काम उन्होंने किए, इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद जाता है।